तहरीक इंसाफ के खिलाफ 6 केसेस सेशन कोर्ट में, 2 हाई कोर्ट्स में, 4 स्पेशल कोर्ट्स में सुने गए। इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर आज 14 केसेस जेर समात रहे। अदालत नैब के कॉन्डक्ट पर सवाल उठाती रही, जेल ट्रायल के मुतालिक अपनी ऑब्जर्वेशंस देती रही और 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तो साइफर केस में जेल ट्रायल रोकते हुए 2 दिन का हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ साइफर मुकदमे की समाअत अडयाला जेल में करने के हवाले से इंटर अपील की समाअत की। अदालत ने कहा कि नजर में जेल ट्रायल से मुतालिक जारी होने वाले नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी काबीना ने इस मुकदमे का ट्रायल जेल में करने की मंजूरी दी है। जल्द ही इस ज़मन में नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि पहले वो नोटिफिकेशन देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत मतलब ओपन कोर्ट नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे इस तरह और ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। अदालत ने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात है कि ट्रायल इस तरह जेल में चलाया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब जनरल हुए कहा, एक बार फिर पूछा कि आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। जिस पर बेंच के सरबराह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कब, किन हालात में, किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि साइफर मुकदमे का जेल ट्रायल होगा। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत से सवालात हैं कि जिनके जवाब देने की जरूरत है। क्या वजह थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या इस जमन में चीफ जस्टिस से राय ली गई। समाअत के आखिर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक जज को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और फिर अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत परसों यानी कि 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील उम्मीद कर रहे हैं कि केस ओपन ट्रायल की जानिब बढ़ रहा है। इनका एक बुनियादी तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो। जब तक ऐसा ना हो तो तारीखी में की गई ट्रायल जो है वो कोई जो है नहीं है। अदालत ने इस बात का नोटिस दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब के वकाल कल कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ट्रायल जेल में हो, तो फिर आज दिन तक की ट्रायल कैसे जेल में होती रही अगर काबीना का फैसला कल हुआ है। चलान जमा कराया गया, जो चार्ज फ्रेम किया गया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया। अगर ये फैसला होता है कि गैर आईनी तरीके से हुई है तो अब तक की गई तमाम कार्रवाई को हज़फ करना होगा। दीगर मुकदमों और इस किस्म की जो गिरफ्तारियां हैं उन पर भी असर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दूसरे केस में इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बासी सुप्रा की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कर दी, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत की तौसी कर दी गई है। जबकि दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत पेश न किया गया और पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश न की जा सकी, जिसके बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। तीसरे केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू हुई। नैब की टीम अलकादिर ट्रस्ट और 1 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के लिए पेश हुई। अडयाला जेल पहुंची और जहां नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी नैब की टीम के हमरा थे। नाज़रीन, यहां दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत पर इम्तना दे रही है, जेल में ट्रायल के हवाले से सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल से मुतल्लिक सर्कुलेशन समरी काबीना से मंजूर करवाने के बाद वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल के लिए अडयाला जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाजत देती है और एहतसाब अदालत अडयाला जेल में इमरान खान और दीगर का ट्रायल कर सकती है। अलकादिर यूनिवर्सिटी और तोशा खाना की आज एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई का क्या स्टेटस है, कब तक पेश करेंगे, क्या इमरान खान जेल में ही है या नैब दफ्तर या नैब कर दिया गया है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। चौथा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में जमानत की दरख्वास्तों की एहतसाब अदालत ने बहाली करने की पटिशन पर फैसला महफूज कर लिया है।
چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر محمد رافع نے یہ بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی 109 پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، جس کے بعد یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نیب نے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے کیس تاخیر کا شکار ہوا۔ نیب کا یہ رویہ قطعی درست نہیں ہے، یہ معاملہ 2-3 ہفتے پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ نیب کا یہ کانڈکٹ ہے تو غیر مناسب، ہمیں وزارت قانون کے نمائندے کو معاملہ حل کرنے کے لیے طلب کرنا پڑا۔ دوران سماعت جسٹس طارق جہانگیری استفسار کیا کہ آپ توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحالی پر دلائل دے رہے ہیں، دوسرے کیس میں تو گرفتاری ہو چکی، جس پر وکیل شہباز کھوسا نے کہا کہ جس کیس میں گرفتاری ہو چکی ہے اس کیس میں دلائل دے رہا ہوں۔ ہماری دونوں پر نیب نے ایک ہی قسم کا اعتراض اٹھایا ہے۔ ٹرائل کورٹ کا عدم پیشی پر درخواست ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ غلط تھا، ہائی کورٹ ضمانت کی دونوں درخواستیں بحال کرے۔ نیب نے اس عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم عدالت سے معذرت چاہتے ہیں۔ ناظرین، بعد ازاں عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ سب کیسز عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو کردار ماضی میں نیب ادا کرتی آئی ہے، کچھ ایسا ہی کردار اس وقت بھی ادا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا اس بار نیب کو ثابت کر پائے گی یا پھر یہ کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچنے سے قبل ہی ختم ہو جائیں گے؟